Hi everyone. So we have the examination coming up round the corner. हमारा examination 17th 18th जुलाई को है and you have in total 20 days left for the examination. So I thought of quickly analyzing all the previous year question papers, specifically जो last 5 year के अंदर papers आए हैं and उसके basis पर मैंने हर यूनिट से 4 टॉपिक्स की सेगमेंट निकाली है कि कौन से आपको 100% मेक श्योर करने हैं कि आप इस टाइम के ऊपर रिवाइज कर कर एग्ज़ाम में जाएं एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक प्रिपेयर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑलरेडी राइट. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. जस्ट अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड एक बार लिस्टिंग चेक कर लेना कि आपने ये सारे कंप्लीट किए हैं या नहीं. सो लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 जो है हमारी बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर पहला टॉपिक है एंजाइम्स का. यहाँ से क्वेश्चन आने के शॉर्ट चांसेस हैं. सो एंजाइम काइनेटिक्स प्लस उसका इनहिबिशन हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी पूरे चांस है यहाँ से क्वेश्चन आएगा. सेकेंड है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जो फोल्डिंग आती है, तो प्रोटीन फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट यहीं पर आपका अमाइनो एसिड्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंप्लीट सेगमेंट है कि कहाँ पर एन टर्मिनल है, कहाँ सी टर्मिनल है, कैसे ऑल्टर कर किस तरीके से ऑल्टरेशन आएगा, वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो पूरा बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, उसके अलावा TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल जो हमारी उसका ऑल्टरनेटिव नेम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो हमारा बॉन्ड्स का टॉपिक है यूनिट नंबर 1 के अंदर, बहुत बेसिक टॉपिक है जहाँ पर हम बॉन्ड्स के बारे में, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. वो सारा कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़रूरी है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग और भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. ये प्रीवियस 5 ईयर के बेसिस के ऊपर मैंने हर यूनिट से टॉपिक निकाले हैं. सो मेक श्योर यू गेट देम एंड इफ़ यू वांट टू गेट द PDF फॉर द सेम, कमेंट डाउन PDF एंड आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑल to get the PDF of this entire segment, right. इसके बाद यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें, यूनिट नंबर 2 हमारा जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी के अंदर सेल साइकिल से इस बार भी क्वेश्चन पक्का आएगा, जिसमें हमारा चेक पॉइंट्स और सारा सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा प्रोटीन ट्रैफिकिंग का. अगर आप लास्ट 5 ईयर्स देखेंगे, यू कैन ईजिली गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोटीन ट्रैफिकिंग एज वेल. सो प्रोटीन टारगेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन का. कैसे हमारे पूरे की पूरे सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो सारे ऑर्गेनेलीज हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशंस पर ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो सब कुछ वहाँ पर आता है. यहीं पर आप मोटर प्रोटीन्स भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज साइटोस्केलेटन में जब हम माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टडी करते हैं वहाँ पर मोटर प्रोटीन्स आते हैं. देन लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट फंक्शंस का, वो भी काफ़ी ज़रूरी है. तो सारे ऑर्गेनेलीज, उनका फंक्शन, उनके टारगेटिंग कंटेंट क्या है, टारगेटिंग प्रोटीन्स कौन से होते हैं, वो सब याद रखना. इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगली यूनिट आती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर DNA रेप्लिकेशन से लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो इस बार भी चांसेस हैं. इसके अलावा DNA रेप्लिकेशन के अंदर रिपेयर का कॉन्सेप्ट भी आएगा. देन वी हैव द रेगुलेटरी पोर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जब हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेगुलेशन स्टडी करते हैं, सो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं. देन वी हैव जो हमारे ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है, और यहीं पर ट्रांसलेशन जो है वो राइबोसोम्स के थ्रू होती है, राइट. सो राइबोसोम्स का कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है. लास्ट है हमारा ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट. तीनों ओपेरॉन्स, नॉट जस्ट द 2, आप लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन और ARA ओपेरॉन तीनों को स्टडी करें, राइट. इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है यूनिट नंबर 4, जो हमारी सेल सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट है. सेल सिग्नलिंग के अंदर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा GPCR पाथवे. रिमेंबर GPCR के अंदर और भी बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज आते हैं, बिकॉज GPCR एक प्रोटीन है, प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर. ये हमारा एक स्पेसिफिक रिसेप्टर है. इसके थ्रू डिपेंडिंग अपॉन कौन सा लिगेंड होगा, हमारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सिग्नलिंग पाथवेज आते हैं. सो मेक श्योर यू स्टडी ऑल ऑफ देम. इसके बाद हमारा RTK पाथवे ज़रूरी है. देन हमारे जो जितने भी सेल कम्युनिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आप सेल जंक्शंस के बारे में, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी आएगा, राइट. सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और यहीं पर हमारा एक बीच में कॉन्सेप्ट आता है सेकेंडरी मैसेंजर्स का. सो वो भी काफ़ी
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके बाद यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉर्फोजेंस का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। मॉर्फोजेंस होते क्या हैं, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट क्या होता है, स्पेसिफिक मॉर्फोजेंस लाइक BMP, लाइक हेजहॉग, लाइक VNT, नॉच, इन सब के बेस के ऊपर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, राइट। इसके बाद होम्योटिक जीन्स, HOX जीन्स जो हम स्टडी करते हैं ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला की कंप्लीट एम्ब्रियोजेनेसिस इन जनरल भी काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा स्टेम सेल का रीजेनरेशन। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, राइट। अगर आप काउंट डाउन करेंगे तो इन टोटल अप्रॉक्स 50 टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं। यूनिट नंबर 6 आती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ऑब्वियसली प्लांट जितने भी हमारी फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़रूरी है। C3 पाथवे, C4 पाथवे, C2 पाथवे, CAM पाथवे, सो ये सारा स्टडी कर जाना। प्लांट हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है, सारे प्लांट हार्मोन्स का सिग्नलिंग कैसे होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, कैसे उनका फंक्शनैलिटी, कैसे वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्या रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है, वो ज़रूरी है। इसके बाद वाटर का ट्रांसपोर्ट जो हम स्टडी करते हैं, मैं 1 मिनट सीरीज़ भी अपलोड कर रही हूँ चैनल के ऊपर, सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दो सेगमेंट्स एज वेल, राइट। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपिरेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है। देन हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रॉफिन, उनके ऊपर हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो फोटो रिसेप्टर्स PR PFR फॉर्म, इस PR PFR फॉर्म के बेस पर भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, एंड द फोटोमॉर्फोजेनेसिस दैट वी टॉक अबाउट। देन वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंडोक्राइनोलॉजी। देन वी हैव जो हमारा किडनी का फिजियोलॉजी है, एसिड बेस बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत ज़रूरी है। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड योर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, कैसे साइनेप्सिस के थ्रू एक नर्व के और दूसरे नर्व के बीच में जो एरिया है, जो ये साइनेप्सिस का एरिया है, कैसे ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू गेट द PDF और इफ़ यू वांट टू गेट दिस एंटायर लिस्ट, हमारा ये लाइक यू हैव टू कमेंट डाउन PDF इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर यू द लिंक फॉर द सेम, राइट। देन वी हैव द नेक्स्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है जीन मैपिंग एंड लिंकेज। किस तरीके से जीन मैप किए जाते हैं, लिंकेज के ऊपर आपके एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके पूरे चांसेस हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स काफ़ी ज़रूरी है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हमारी हार्डी विंगर प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर यू कैन ईजिली गेट अ न्यूमेरिकल आउट देयर, सो रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। पेडिग्री एनालिसिस भी काफ़ी ज़्यादा हाईली रिपीटेड टॉपिक है, सो पेडिग्री एनालिसिस इज़ द नेक्स्ट वन। Then you have the last concept of quantitative genetics and heritability. So quantitative genetics के अंदर हम polygenic inheritance, किस तरीके से वेराइटी आती है, किस तरीके से हमारा different segments of phenotype change होता है depending upon environmental conditions and other factors. So that's also important. अगली यूनिट आती है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, विच इज़ वन ऑफ द यूनिट जो मेजरली स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, बट ट्रस्ट मी थोड़े बहुत टॉपिक्स कर जाना, टॉपिक्स वहाँ से आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस होते हैं, कंडीशन आपके थोड़े से फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग हो। सो मॉलिक्यूलर जो फाइलोजेनी है, हमारी टेक्सोनमी जो है, यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। प्लांट की लाइफ साइकिल से काफ़ी बार क्वेश्चंस आया है लास्ट ईयर्स में, सो हाई चांसेस। देन यू हैव एनिमल का, जो कंप्लीट एनिमल के डिफरेंट जो फाइलाज होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। देन यू हैव द माइक्रोबियल डाइवर्सिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन पार्ट। सो डाइवर्सिटी में से ये कॉन्सेप्ट्स आने के चांसेस हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट नंबर 10, दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, जो हमारे डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, देन यू हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, RNK सिलेक्शन, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। स्पीशीज़ इंटरैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग।
देन यू हैव बायोजियोकेमिकल साइकिल, बिकॉज अगर आप लास्ट दिसंबर 25 का पेपर देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल दोनों से कॉन्सेप्ट आया था, दोनों से 2 क्वेश्चंस आए थे. सो बायोकेमिकल साइकिल्स आर इम्पॉर्टेंट, जो यूजुअली स्टूडेंट्स अवॉइड कर जाते हैं थिंकिंग अबाउट कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है. सो डो नॉट स्किप इट. एंड लास्ट इज कम्युनिटी इकोलॉजी. कम्युनिटी इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. कम्युनिटी इकोलॉजी एंड सक्सेशन. Then we have unit number 11, that is evolution. Again interesting unit. Evolution के अंदर natural selection काफ़ी ज़रूरी है, right? Then you have the next concept of molecular evolution. Then you have the next concept of speciation, and the last concept of फाइलोजेनेटिक ट्री इंटरप्रिटेशन. जो डिफरेंट ट्रीज हम स्टडी करते हैं बेस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन लास्ट 2 यूनिट्स अप्लाइड बायोलॉजी एंड योर मेथड्स इन बायोलॉजी. पीसीआर बहुत ज़रूरी है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्रिस्पर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देन यू हैव इम्यूनोटेक्नोलॉजीज, देन यू है जिसके अंदर एलाइजा, RIA ये सारी आती हैं. देन यू हैव इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एंड द फर्मेंटेशन पार्ट, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन सेगमेंट्स, बैच फेड, रेगुलर, कंटिन्यूस, वो सारे आते हैं. क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन यू हैव माइक्रोस्कोपी, देन वी हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड देन वी हैव द ब्लॉटिंग टेक्निक्स. जितनी भी टेक्निक्स हैं ये तो एनी विच वे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सारी टेक्निक्स में से एटलीस्ट ये वाली आप अच्छे से रिवाइज कर जाना. सो आई हैव गिवन यू अप्रॉक्सीमेट 50 टॉपिक्स इन टोटल. यहाँ से ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, एंड वील टॉक अबाउट जब एग्ज़ाम हो जाएगा 17 जुलाई को. उसके बाद कम टू दिस वीडियो अगेन एंड चेक कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से पहले आपके एग्ज़ाम के अंदर आए हैं. सो मेक श्योर यू रिवाइज ऑल ऑफ देम. अगर आपको रिवीजन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, सो फर्स्ट हमारा लास्ट मिनट PDF अवेलेबल है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है. लास्ट मिनट PDF अवेलेबल है. हमारी एक टेस्ट सीरीज़ ऑन गोइंग है जिसके अंदर 150+ टेस्ट है. यू कैन ज्वाइन इन दैट. इन एडिशन टू दैट हमारे पास एक 45 डे मैराथन सीरीज़ जो ऑन गोइंग थी, उसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट होने वाला है 1st of July से. So if you want you can join in. Right, so that's about it. All the very best. Good luck. Take care. सारे links हमारे description box के अंदर हैं. So go check all the links. Join our free community on Telegram. Join our free community on WhatsApp and get through it. All the best. Good luck.